कर्म हमारी पूजा कैसे बने? उस कर्म में हरि आ जाए। इसलिए इच्छा तो करनी पड़ेगी, ये मन बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहें, ये कर्म हमारी साधना बन जाए, हमें तारने वाला बन जाए। ये तब होगा जब आप मन और बुद्धि से कर्म तो करें। मन लगाना पड़ेगा अगर अच्छा कर्म करना है, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी ये निर्णय करने के लिए अच्छा है या बुरा है, किंतु उसमें रस ना लो। और रस तब तक नहीं आएगा जब तक अहंकार नहीं है, ये भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो रस आएगा, लेकिन मैं नहीं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे हरि की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो उस काम को आप कर्तव्य बोध से तो करोगे, किंतु रस नहीं आएगा उसमें, तो आप छूट गए। वो कर्म आपको बंधन में नहीं डाल सकता, फल देगा, उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन वो बांध नहीं सकता, दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं लगा सकता। ऐसे समझिए, बहुत सरल उदाहरण से आप शायद समझ जाओ। आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको बहुत प्रिय हो वो मेहमान, हो सकता है बहन हो सकता है भाई हो सकता है गुरु हो, और आपने उनके लिए भोजन बनाया अपने ही हाथों से। बहुत अनुराग है, इतने दिनों से सोच रहे थे, इतने दिन बाद आए हैं, आपने अपने हाथों से भोजन बनाया, फिर उनको कराया। उसके बाद फिर आप पूछते हो कैसा लगा भोजन, क्योंकि आपने इतना प्रेम से, इतने भाव से, इतनी मेहनत की, 3-4 घंटे 5 घंटे कल से पूरी लिस्ट सोच के रखी थी, ये बनाएंगे। अब जब वो भोजन कर ले तब पूछते हैं कैसा लगा, वो कहे बहुत अच्छा। लेकिन दूसरे दिन आपकी होगी तबीयत खराब, आप पड़ गए बीमार, अब आप पे महाराज उठने का भी सामर्थ्य नहीं है, तो आपने दूसरों को बुलाया, किसी ऐसे व्यक्ति को जो रसोई का काम जानता है, उसे कुछ पैसे दिए और कहा जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा वैसा भोजन बनाओ। तो आप गाजर का हलवा ऐसे बनता है, पूड़ी ऐसे बनेगी, ये दाल बाटी चूरमा ऐसे बनेंगे, सब बताते जा रहे हो अपनी विधि के द्वारा, और वो बनाता जा रहा है। देखिए, कोई भी चीज अगर सुंदर बनानी तो मन लगाना पड़ेगा, और मन के साथ साथ बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, बुद्धि और मन नहीं होंगे तो नमक ज़्यादा, मिर्च कम, चीनी ज़्यादा, या चीनी नहीं। कई बार लोग इतने ज़्यादा मन बुद्धि के बिना काम कर रहे होते हैं कि उन्हें चीनी डाली यही नहीं पता होता। तो मन बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, किंतु जब भोजन बनता है फिर पूछा जाए कैसा बना, तो वो कहेगा बहुत अच्छा। किंतु दोनों के बनाने में बहुत बड़ा अंतर है, ये समझिए। जब आप बनाते हैं तो पूरी तरह मन बुद्धि और उसमें रस भी आने लगता है, किंतु अगर कोई रसोइया बना रहा है, उसने भी मन बुद्धि लगाई, लेकिन वो उसमें रस नहीं ले रहा है, उसको भार लग रहा है। घर जाएगा तो अपनी पत्नी को कहेगा आज तो मैं बड़ा फंस गया, 6 घंटे लगे, मालकिन ने इतना काम करवाया है, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी। अब देखो उसको रस नहीं आ रहा, उसे रस तो अपने बच्चे अपनी पत्नी पर आएगा, उसको उसमें आनंद मिलेगा, किंतु उसने मन बुद्धि के साथ भोजन तो बनाया, अच्छा स्वादिष्ट बनाया, किंतु वो दूर ही रहा, प्रेम में नहीं फंसा, उस बंधन में नहीं फंसा। उसने कर्म तो किया लेकिन उसमें रस नहीं लिया। और अगर आप करेंगे तो आप कर्म तो करेंगे लेकिन रस, उसमें आनंद आएगा, प्रशंसा सुन करके, बाकी सब चीज़ें सुन करके, भोजन और भी अच्छे से बनाते, और भी अच्छा होता, इस प्रकार का रस लेंगे। तो ऐसा जिसमें भी रस आएगा वो फंसाएगा, बंधन बनाएगा। इसलिए कहा अहंकार मिटा दीजिए, मैं नहीं कर रहा, भगवान करा रहे, मेरे परिवार को भगवान चला रहे, मैं नहीं चला रहा, मैं नहीं हूं जहां पर हूं, मेरे प्रभु ने मुझे पहुंचाया, इसमें मेरा क्या परिश्रम है, मेरी प्रभु की कृपा से सब हुआ। तो ये कर्म आपका पूजा बन जाएगा। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध होटल था, उस प्रसिद्ध होटल में बहुत सारे लोग
आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग ऑफिस थे जहाँ पर सब लोग 12 बजे के समय या 1:30 बजे के लगभग, जब उनका हाफ डे हो जाता था, इंटरवल हो जाता था, तो वो वहाँ पर सब लोग भोजन पाने जाते थे। बहुत रश होता था, बहुत लाइन भीड़ लग जाती थी। उसी में ही एक भिखारी अंदर उस भीड़ में एक साथ घुसता था, भीड़ के साथ, और सबके साथ खा पी कर भीड़ के साथ ही निकल जाता था। तो एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। वो देखता है कि प्रतिदिन भीड़ के साथ अंदर घुसता है, भीड़ के साथ बाहर आ जाता है, और यहाँ का जो होटल का मालिक, उसको पता भी नहीं कि ऐसे ऐसे लोग अंदर आ रहे हैं। तो उसने शिकायत की होटल के मालिक के पास जाकर के कि बात ऐसी है कि आपको पता है, आपके जब एक साथ 1:30 बजे के लगभग लोग भीड़ खाना खाने के लिए आती है, उनमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चुपचाप घुसता है और बिना पैसे दिए पूरा खाना खा करके और खाना ले भी जाता है, भीड़ के साथ ही निकलता है। उन्होंने कहा वो तो मुझे पता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, होटल के मालिक को पता है? तुमको पता है, तुम रोकते नहीं ऐसे लोगों को? बोले जैसे आपने देखा ना, ठीक ऐसे ही मैंने देखा। मैंने सोचा इसे पकड़ूंगा, ये आया पर भीड़ के साथ निकल गया। मैं इसका पीछा करते हुए गया तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वहां अपने परिवार के कुछ बच्चों को ये यहाँ से खाना खाता है, ले जाता है, वहां पर खिलाता है। दूसरे दिन मैंने कहा इसको पकड़ूंगा, या तो मारूंगा या जेल भेजूंगा। ये ऐसे कब से खा रहा है। मैंने देखा, प्रतीक्षा कर रहा था कि इसे पकड़ने की, तभी मैंने देखा जैसे ही 1:30 बजे ये व्यक्ति तुरंत आके दरवाजे पर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान जल्दी से भीड़ बुला दो जिससे मैं अंदर जा सकूं और भोजन करके और भोजन लेकर आ सकूं। और तुरंत बहुत सारी भीड़ एक साथ आती है और उसमें ये अंदर होता है, भोजन करता है, कुछ लेता है और भीड़ के साथ निकल जाता है। मेरे मन ने कहा तेरा होटल तो 5 साल से खुला है, इतनी भीड़ कभी नहीं आई, लेकिन ये 6 महीने में ही इतनी भीड़ क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान इसकी प्रार्थना के कारण लेकर आ रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मेरे परिवार में जो अन्न के दाने या मेरा परिवार पल रहा है ना, ये इन कुछ लोगों की प्रार्थनाओं से पल रहा है। कर्तव्यता के अभिमान से जिस दिन आप दूर हो जाएंगे, मैं नहीं कर रहा, ना जाने किसकी प्रार्थनाओं का फल है जो आज हमें मिल रहा है, न जाने किसके भाग्य का हमें प्राप्त हो रहा है। तो फिर जब कर्तव्य का अभिमान, कर्म का अभिमान नहीं रहेगा, तो फिर वो शरणागति, ऐसा कर्म आपके लिए पूजा है, उस कर्म की वंदना है महाराज, कि अगर प्रभु ने आपको दिया है तो उसमें पहले तो अभिमान नहीं रखना, और दूसरा जो प्रभु ने मुझे दिया है पहले परिवार इत्यादि का भरण पोषण करें, उन्हें सब प्रदान करें, उसके बाद भगवान ने पर्याप्त दिया है तो लोगों की सेवा करें। किस भाव से? इस भाव से नहीं कि सामने वाला निर्धन है और मैं अमीर व्यक्ति हूं, सामने वाला नारायण है और मुझे सौभाग्य दिया है। अगर कोई कपड़े लेकर के लेने के लिए इसके पास कपड़े नहीं, आपसे मांगने के लिए आए, तो ये समझिए नारायण ही आए हैं। वस्त्र की सेवा दे के पूजा करो। पूजा माने, पूजा का मतलब ये नहीं कि कुमकुम गंगा जल वल छिड़कोगे, कपड़ा देना उसको, यही पूजा है। पर किस भाव से? निर्धन है इस भाव से नहीं, स्वयं नारायण ही आए हैं, आज इसके रूप में मेरी सेवा लग गई। अन्न के रूप में नारायण आए हैं, मेरी सेवा लग गई। ऐसे कर्म की वंदना है, ये कर्म तार देते हैं। आप ये सोचे कि आप कमा रहे हैं 8 घंटे अपने, वो कर्म नहीं, वो नहीं तार सकते, वो बंधन में ही डालेंगे, क्योंकि उसमें निजी स्वार्थ है, किसी का कल्याण नहीं छुपा। इसलिए कहा भगवान आपकी दुनिया बड़ी अद्भुत है, निराली है, जो भी इसमें आ जाए बच नहीं सकता। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भगवान ये चमक
ये संसार की दमक, ये संसार आपका बगीचा है और इसमें हम सब खिले हुए पुष्प हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं जिनको प्रभु ने बड़ा सुंदर संवारा है। बस इनको संवारते हुए प्रभु के हाथ में, जैसे माली जो होता है ना, सबका संभाल रखता है लेकिन अधिकार नहीं जताता, उसी प्रकार भगवान ने हम सबको संभाला है, पैदा किया है, पाल रहे हैं। आपके गांधी जी के नोट वर्षा नहीं कर सकते, आपके गांधी जी के नोट मौसम नहीं बना सकते, आपके गांधी जी के नोट सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं दे सकते, सब भगवान ही दे रहे हैं, उसी से जीवन चल रहा है। एक छोटा सा अड़ू ने हमें 3-4 साल पहले बंद कर दिया था घरों में, कुछ काम नहीं आ रहा था, सुख सुविधाएं अपने निजी सबसे हम अलग हो गए थे। मानो किसी ने हमको पिंजरे में, जैसे आप पक्षियों को बंद कर लेते हैं ना, उनको उनके भगवान ने पंख दिए, उन पंखों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। जब आप किसी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनसे आप पूरा आसमान छीन लेते हैं। उनको भगवान ने उड़ने की क्षमता दी है, उनकी उड़ने में ही सुंदरता है, और आप पिंजरे में बंद कर लिए उन्हें। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमें भी किसी ने बंद कर दिया, हम चाहकर भी ना निकल सके। तो भगवान सजाते हैं, संवारते हैं, किंतु अधिकार नहीं जताते। आपको स्वतंत्रता है, सब अपना अपना काम करो, किंतु ये याद रखें, हमें जिलाने वाले, जीवन देने वाले सबके मालिक प्रभु हैं।